हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? हो सकता है कि ये वीडियो मैं कल मॉर्निंग में पोस्ट करूं, तो हो सकता है कि संडे की मॉर्निंग हो। और अगर क्योंकि मैं बहुत लेट इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगभग सैटरडे की नाइट, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। मैंने कई दिन से आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाया नहीं, बिकॉज़ मैं एनर्जी को समझने का प्रयास कर रही थी। और अब एनर्जी दो हिस्से में बटी हुई है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक प्रकार से अर्जेंट चैनलिंग है। और आई रियली नीड टू डिलीवर दिस। ये डेंजरस भी है, ये बहुत अच्छी भी है। अच्छी कैसे है पहले ही बताती हूँ। जिन लोगों ने अपनी जर्नी को चूज़ किया, अपने एसेंशन को चूज़ किया, अपनी ग्रोथ को चूज़ किया, और ये उनको बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि डीएम इज़ द बाई प्रोडक्ट। डीएम से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम ये जर्नी हमारे बात करने की, हमारे रोमांस करने की नहीं, बल्कि हमारे असेंशन की है। हमारा पहला सोल पर्पस क्या है? हमें असेंड होना है। ये जर्नी हमें असेंड होने के लिए दी है, क्योंकि अगर हम एक हो भी गए तो हमारी असेंशन की एनर्जी मदद को चाहिए। हमारे प्यार, मोहब्बत और रोमांस की, लस्ट की एनर्जी नहीं चाहिए। ये बहुत सी डीएफ को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और उन्होंने अपनी जर्नी को सरेंडर किया, डेडिकेटेड किया, डिवोटेड किया, बहुत सीरियसली लिया अपनी जर्नी को, ईमानदार रहे, इनर वर्क पे भी इन्वेस्ट किया, और मतलब जर्नी को पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, दूसरों पे नहीं। डीएम पे फोकस नहीं। डीएम बात कर रहा है, दे डोंट केयर। डीएम आ रहा है, दे डोंट केयर। डीएम नहीं आ रहे हैं, दे डोंट केयर। दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर ओन। ठीक है। और बहुत क्लियर कट विजडम है। जिन्होंने शेयर्ड फील्ड पे 100% इन्वेस्ट किया है, उनको पता है कि ये जर्नी मात्र आपके असेंशन की है। लेकिन जो लोग, अनफॉर्चुनेटली जो डीएफ लोग जर्नी पे डेडिकेटेड नहीं थे, जिन डीएफ को ये जर्नी मतलब डीएम से बात हो रही है तो बढ़िया चल रहा है, डीएम से बात नहीं हो रही है तो हम अब कैसे हाथ पैर मारें, क्या करें। मल्टीपल चैनल्स पे जा रहे हैं, वहाँ की जो भी उनको उल्टी सीधी विजडम मिल रही है, ये मर्जिंग करा दो, ये कर लो, ये टाइमलाइन, किसी की टाइमलाइन को किसी ने छीन लिया, बहुत ही अजीब अजीब सी ऑकल्ट वाली बातें। लिटरली जब मैं सुनती हूँ तो मेरे को शॉकिंग लगता है सेशन में कि मैं कभी आप लोगों से इवन शेयर्ड फील्ड में भी ऐसे बातें नहीं करती कि किसी की टाइमलाइन को किसी ने ग्रैब कर लिया, किसी ने मर्जिंग करा दी, किसी का कुछ करा दिया। इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें ये जर्नी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आप लोग सीखते हो, कहाँ से आप लोग मैनिपुलेट होते हो। जो करना है वो छोड़ के बाकी वो सब करते हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा लॉजिक है। असेंशन की जर्नी है, असेंड होना है, डेडिकेटेड रहना है। पढ़ाई करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ रिजल्ट आपका डीएम है, राइट। बट जो लोगों ने क्योंकि ये टाइम अब यूनिवर्स ने अपने हाथों में ले लिया है, तो बहुत लोग जो सीरियस नहीं थे इस जर्नी पे, जो डेडिकेटेड नहीं थे, अब उन पे भारी पड़ रहा है। उन पे अब वो जो टाइमलाइन, जो ये लोग गलत टाइमलाइन, ये हो गई वो हो गई, जो कुछ भी उनके दिमाग में एक भ्रम, एल्यूजन, आई डोंट नो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, ये सब चीज़ अब उनके दिमाग को ख़राब कर रही है। अल्टीमेटली आप सोल की एनर्जी में नहीं आए, आप माइंड से अपने हिसाब से चलते रहे। अब ये माइंड ही आप पे बैकफायर कर रहा है, माइंड ही आपको परेशान कर रहा है। एंड देन जब माइंड परेशान करता है तो इट इज़ वेरी डेंजरस। आप एक प्रकार से साइकिक अटैक में आ जाते हो, आप नेगेटिविटी में आ जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप कभी अपने मेंटोर को जज करते हो, कभी अपनी नेगेटिविटी मेंटोर पे थ्रो करते हो, कभी नेगेटिविटी किसी और पे थ्रो करते हो। दिस इज रियली डेंजरस, राइट। ये समय अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा फास्ट जो असेंशन प्लैनेट का हो रहा है, और जिन लोगों ने इनर वर्क नहीं किया वो इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसे मात्र सिर्फ 10% लोग हैं इस चैनल पे। एक्चुअली मैं फॉर्चुनेटली कहूँगी कि सिर्फ ऐसे 10% हैं।
90% DFs को इनर वर्क से फ़ायदा भी हुआ है, 90% DFs की ग्रोथ भी हुई है, 90% DFs अब यूनियन में भी है, एंड 95 यस डिवाइन कहला रहा है 95% DFs अब गॉडेस एनर्जी में एसेंशन उनका हो चुका है। वो इस जर्नी की मेच्योरिटी को समझती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। बट बाकी जो बचे हुए कुछ परसेंटेज के लोग हैं वो सिर्फ इस जर्नी पे ब्लेमिंग एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है, और दे आर ट्रैप्ड इन द अनवांटेड एनर्जी, और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। जब कुछ रास्ता मिलता नहीं तो या तो वो भगवान को ब्लेम करते हैं या मेंटर को ब्लेम करते हैं, और इस प्रकार से वो और खाई में घुसते जा रहे हैं। क्योंकि आप गॉड को अगर ब्लेम करते हो या आप अपने मेंटर को ब्लेम करते हो तो आप और गहरा गड्ढा खोद रहे हो, जिस खाई में आप और डीप में जाने वाले हो। सो ये टाइम ऐसा है जिसकी एक प्रकार से एक है सच, एक है झूठ, एक है डार्कनेस, एक है लाइट, एक तरफ पॉजिटिविटी, एक तरफ नेगेटिविटी। तो ये जो एनर्जी है ये दो में बढ़ गई है। अब आपको चूज़ करना है कि आप किसका दामन पकड़ते हो या आपने किसका दामन पकड़ा हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किसका दामन पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का, सच का या झूठ का, सोल का कि माइंड का, राइट। और या आप अभी किस एनर्जी में घिरे हुए हो, आपकी एनर्जी कहाँ है। अगर आपने शेयर्ड फील नहीं लिया है या आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं माइंड की एनर्जी में हूँ कि सोल की एनर्जी में हूँ, तो शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मेरी एनर्जी अभी कहाँ है, मैं किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ। ये चीज़ मैंने आपको कई बार सिखाई है। एक DF है जो कि पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करती है, वो अपनी लाइफ में इतनी पीस में आ चुकी है। जो DF ने जर्नी को सीरियसली नहीं लिया, अपने माइंड पे काम नहीं किया, लॉजिकली ऑपरेट करती रही, वो अभी माइंड के ट्रैप में है। एग्जाम्पल देती हूँ कि एक DF सोचती है कि क्या मैं DM को कॉल कर लूँ, मैं DM को बात कर लूँ, क्या मुझे DM से मिलना चाहिए, क्या मैं मैसेज कर दूँ। और जो एक बैलेंस DF होती है वो क्या सोचती है, वाई आई शुड कॉल माई DM, वाई डू आई नीड टू कॉल। This is the biggest difference between the balanced and imbalanced DF. जिस DF ने इनर वर्क नहीं किया है, जिसके अंदर कोई शिद्दत नहीं है, जिसने लॉजिकल ब्रेन का ही सहारा लिया है, जिसने अपने काम नहीं किया है, वो यही सोचती है मैं DM को कॉल करूँ। और जो बैलेंस DF है वो सोचती है why do I need to call my DM, he's inside me, we are one, we are together। क्या हम सेपरेट हैं कि हमें ज़रूरत है कॉल करने की। सी द डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपके अंदर कैसे है, आपने क्या चूज़ किया, शिद्दत, जर्नी, या आपको सिर्फ रोमांस चाहिए था। तो अगर आपको सिर्फ रोमांस चाहिए था, वो सोलमेट रिलेशन की तरह, मैट्रिक्स की तरह, तो आप फंसे हो और ये समय आपके लिए बहुत डेंजरस है। आप एक बहुत ही गहरी खाई में हो जिसपे से मैं भी आपको बाहर निकाल नहीं सकती। इसीलिए क्योंकि अब यूनिवर्स ने चार्ज ले लिया है, मैं बाहर निकाल नहीं पाऊंगी, इसलिए यूनिवर्स ने आपके लिए पहले शेयर्ड फील बनाई थी। अब आपकी चॉइस है कि आपको उस और गड्ढे में और जाना है या अभी भी शेयर्ड फील का दामन थाम लीजिए। SF10 भगवान की ऐसी कृपा है जिसमें कि जो न्यू अवेकनिंग के भी काम आ रही है, एक इंस्टेंट शिफ्ट दे रही है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी दे रही है कि व्हाट दिस जर्नी एग्जैक्टली इज। बट वहाँ आप जाके आपको अपनी विजडम को रोकना नहीं है, यहाँ से आपको एग्जैक्टली जर्नी पता चलती है। एंड देन यू शुड फॉलो विद द रेस्ट ऑफ द शेयर्ड फील्ड्स 1 से लेके 9 तक लेके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग विजडम से कवर करना है और समझना है कि ये जर्नी मुझे एग्जैक्टली क्या दी गई है, क्यों दी गई है। ये क्या जर्नी ही जब फालतू की टाइमलाइन और किसी से मर्जिंग करा दो, मर्जिंग हो गई, थर्ड पार्टी को रिमूव करा देते हैं, कुछ ये तंत्र मंत्र फूक लेते हैं, ये जर्नी है, ये पुश की जर्नी है या ये किसी माइंड की जर्नी है, कि ये जर्नी सिंपली अपने आप को मुक्त करने की जर्नी है, अपने आप को रिलीज़ करने की जर्नी है, अपने आप को आज़ाद करने की जर्नी है, हर उस माइंड के जाल से, माया से
ट्रैप से बाहर निकाल के एक पीस में आने की जर्नी है, असेंशन की जर्नी है, गॉडेस एनर्जी में आने की जर्नी है, जहाँ आपका डीएम आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर इन पीस। बट अगर आप बकवास ही करोगे, आप लॉजिक में ही रहोगे, आप यहाँ वहाँ से समझ लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, तो अब आपको कोई बचा नहीं सकता। आप अपने माइंड के ट्रैप में इस तरीके से फंस जाओगे कि नो वन कैन हेल्प यू। तो ये एक वार्निंग चैनलिंग है कि खुद को बचा लीजिए, क्योंकि इस जर्नी पे अगर आपने अपने आप को माइंड के ट्रैप से नहीं निकाला तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता इफ़ यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि ये माइंड एक ऐसा ट्रैप होता है कि व्हेन यू आर इन फियर, व्हेन यू आर, आपकी जब एक्टिव पुश जाग जाती है, फिर आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, फिर आपको नेगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंड देन नो वन कैन हेल्प यू। सो आपके आंसू, आपकी ये सफरिंग, आपके ये पेन्स क्या की कीमत इतनी कम है दैट यू कांट इन्वेस्ट ऑन द शेयर फील्ड कि जो आपको आज़ाद करती है और मुक्त करती है। राइट इस चैनल पे हम एक बेसिक गाइडेंस देते हैं, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको मुझसे बात करना चाहिए, आपको सेशन बुक करना चाहिए, जो मैं कभी कभी चैनल पे बोलती नहीं हूँ दैट बुक योर सेशन। बट अगर अब आपको तकलीफ़ हो रही है तो आई शुड एडवाइज़ यू कि अगर आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक बेसिक गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है तो मैं आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकती। यू हैव टू बुक योर सेशन, टॉक टू मी, शेयर योर प्रॉब्लम, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, शेयर व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आप कहाँ स्टक फील कर रहे हो, वाई डू यू फील, आर यू इन फियर, आर योर एनर्जी इज़ इन फियर और यू आर क्रेविंग फॉर डीएम, चेजिंग फॉर डीएम, आप नहीं निकल के आ पा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, यू नीड टू डिस्कस विद मी। राइट आपको बात करना चाहिए, आई कैन सजेस्ट यू, गाइड यू पर्सनली, ये एग्जैक्ट आप किस पथ पे जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, पर चैनल के माध्यम से बस यहीं से आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस मिल जाए। नो डियर, दिस जर्नी इज़ द एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप खुद पर ही इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एनर्जी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। राइट आप एक ट्विन फ्लेम्स हो, यहाँ पर सिर्फ मुझे कोई नहीं देना है, यहाँ पर आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए खुद को पहले देने की, क्योंकि आप जब खुद को दे पाओगे तब आप मदर अर्थ को दे पाओगे। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस जर्नी इज़ नॉट कि हमारी डीएम से बात हो रही है कि नहीं। ठीक है, पर्पस ऑफ द जर्नी इज़ दैट कि आप असेंड हो रहे हो। इफ़ यू आर नॉट असेंडिंग, बस अकेले बात हो जाए, ठीक है, अब बात हो जाए और अब डीएम से बात नहीं हो रही है तो आप अगर डिसेंड हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी डीएम से की बात नहीं हो रही है तो आपको अपने डीएम को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो आपके तरफ असेंड होके आए। आपको नीचे की तरफ डीएम को हाथ नहीं देना है। राइट अगर आप जर्नी पे आगे असेंड हो भी रहे हो और आपका डीएम असेंड नहीं हो रहा है तो आपको झुकना नहीं है नीचे। मैंने शॉर्ट में बताया भी है, आपको नीचे हाथ नहीं देना है कि ठीक है मैं ही झुक जाती हूँ, मैं उस तक, मतलब यू आर फॉलिंग डाउन, यू आर लोवरिंग योर एनर्जी टू सीक योर डीएम, टू रीचिंग योर डीएम। तो फिर वो तो ज़िंदगी में कभी अवेकन नहीं होगा और आपकी जर्नी कभी पूरी नहीं होगी, आप कभी गॉडेस एनर्जी में नहीं आ पाओगे, एंड देन एट लास्ट यू विल फॉल इन द ट्रैप। सो बेटर चूज योर सेल्फ, गेट असेंड। आप बहुत असेंड हो गए हो, लेट योर डीएम ट्राई हिज ओन। ठीक है, ये टाइम लेता है, इट्स ओके। आपको ये 1 या 2 साल नहीं दिए, आपको गॉड ने पूरा लाइफ टाइम दिया है अपने आप को अपने पास्ट लाइफ से रिलीज़ करने का। आपको पूरी लाइफ टाइम मिली है अपने पास्ट लाइफ की सारी गंदगी रिलीज़ करने का। आपको पूरी लाइफ टाइम मिली है इस जर्नी को समझने का, पर्पस और मिशन तक पहुंचने का। भगवान को कोई जल्दी नहीं है, जल्दी सिर्फ आपके माइंड को है कि जल्दी से डीएम आ जाए, हमारी शादी हो जाए या हम रोमांस करें। गॉड ने आपको पूरी लाइफ टाइम दी है। स्लो डाउन योर सेल्फ and accept that you are in this twin flame journey. Slow down yourself. Understand what this journey is. Slow down yourself and try to understand this journey and get ascend, become the goddess. Right?
यही सही तरीका है आपको इस जर्नी को जस्टिफाई करने का। दिस जर्नी इज़ सो ब्यूटिफुल। बट अगर आप जर्नी को नहीं समझोगे तो देन इट इज़ वेरी मिस्टिकल एंड डेंजरस। आप सेव योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। योर माइंड इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो आपको आपकी जर्नी पूरी होने से रोकती है। कोई अदर एनर्जीज नहीं है जो आपको रोक रही है, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई ऐसी फालतू की मर्जिंग नहीं जो आपकी जर्नी को रोक रही है। आपका दिमाग रोक रहा है जो आपको अपनी जर्नी से, अपनी खुद की सोल से, अपने डिवाइन से आपको अलाइन नहीं होने दे रहा है। राइट? गॉड ब्लेस यू ऑल।